वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ पोस्चर सीरीज। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोस्चर्स के बारे में। इसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं इनएक्टिव और एक्टिव पोस्चर्स के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो पोस्चर्स का जो टाइप्स होता है बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे इन रिलेशन टू पोजीशन, तो जैसे स्टैंडिंग पोस्चर इन स्टैंडिंग, पोस्चर इन सिटिंग, पोस्चर इन लाइंग, पोस्चर इन नीलिंग, पोस्चर इन हैंगिंग। तो ये सब एक अलग ही टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली इनएक्टिव और एक्टिव पोस्चर्स के बारे में। तो देखिए इनएक्टिव पोस्चर्स क्या होते हैं। तो इनएक्टिव पोस्चर्स वो पोस्चर्स होते हैं जब हमारी बॉडी अडेप्ट करती है। कब? जब हमारी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में होती है, या जैसे लाइंग पोजीशन, स्लीपिंग पोजीशन। तो जैसे हम सो रहे हैं तो हमारी जो पोस्चर हमारा क्या है, इनएक्टिव पोस्चर है। क्यों? क्योंकि उस समय जो इफेक्ट है मसल का, एफिशिएंसी है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो बहुत ही कम है। और जो डिमांड है बॉडी की मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, वो बहुत ही कम है। तो ऐसे जो पोस्चर्स होते हैं इनएक्टिव पोस्चर्स, जिसमें बेसिकली बॉडी क्या करती है, सिर्फ दो चीज़ पे कंसंट्रेट करती है, पहला रेस्पिरेशन और दूसरा सर्कुलेशन। क्योंकि इनके डिमांड्स को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनएक्टिव पोस्चर्स जो होते हैं इनमें मेंटेनेंस होता है कि इसका रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को प्रेफर किया जाता है। और इसमें इसकी जो इसमें चेंजेस आ सकते हैं इसमें पोस्चर में, क्योंकि ये इनएक्टिव पोस्चर है। इसमें एक्टिव रोल नहीं होता है किसी भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन का। तो सेकेंडली आता है कौन, एक्टिव पोस्चर्स। तो एक्टिव पोस्चर्स वो पोस्चर होते हैं जिसमें इंटीग्रेटेड एक्शन होता है किसका, ग्रुप ऑफ मसल्स का। मतलब बहुत सारी मसल्स का ग्रुप मिलकर के क्या कर रहा है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और बॉडी को एक पोजीशन में से रख रहा है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, पहला स्टैटिक पोस्चर, दूसरा डायनेमिक पोस्चर। तो स्टैटिक से जैसा आप समझ सकते हैं, स्टैटिक का मतलब क्या, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, थमा हुआ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट क्या करता है कि एक इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे इरेक्ट स्टैंडिंग यानी सीधा खड़ा है वो, ऐसे तन के, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, तो सीधा ऐसे तन के खड़ा है अगर, तो इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन है वो। इसमें क्या होता है, अब स्टैटिक पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बेसिकली एंटी ग्रेविटी मसल्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए अब इसमें एंटी ग्रेविटी मसल्स वो मसल होती हैं जो ग्रेविटी को काउंटरएक्ट करती हैं, जो ग्रेविटी से अपोज करती हैं। मतलब अगर ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, जैसे फ्लैक्शन की तरफ ऐसा बेंड हो रहे हैं, तो एंटी ग्रेविटी मसल्स क्या करेंगे, हमको ऐसा सीधा रखेगी। तो इसमें जो जॉइंट्स पे जो मोशन होते हैं वो बेसिकली एक्सटेंशन टाइप के होते हैं। एक्सटेंशन टाइप यानी बिल्कुल ऐसे तने हुए। जैसे ये मूवमेंट क्या होता है, फ्लैक्शन होता है, और ये मूवमेंट क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। यानी कि अगर कुछ चीज़ पास में आ रहा है, मतलब यानी कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, सिकुड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और कुछ चीज़ अगर दूर हो रहा है तो उसको नहीं, एक्सटेंशन। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एंटी ग्रेविटी मसल्स का रोल होता है और एक्सटेंशन टाइप का जॉइंट्स में मोशन होता है। तो स्टैटिक मसल कॉन्ट्रैक्शन या स्टैटिक पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बेसिकली हमारे रेड फाइबर्स, यानी कि स्केलेटल मसल्स के दो फाइबर्स होते हैं, रेड फाइबर्स और वाइट फाइबर्स। तो स्टैटिक पोस्चर को मेंटेन करने के लिए रेड फाइबर्स चाहिए होते हैं। ये रेड फाइबर्स इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रिच ब्लड सप्लाई होती है और कुछ पिगमेंट्स की वजह से ये लाल दिखते हैं। तो इनका जो बेसिक फंक्शन है और बेसिक जो प्रॉपर्टी है इनकी, ये है कि ये बहुत ही लेट में थकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस होता है फैटिग पे, मतलब बहुत इनमें पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है बहुत देर तक एक पोजीशन मेंटेन करने की। तो इसलिए ये एंटी ग्रेविटी मसल्स में आते हैं और एक पोजीशन मेंटेन करते हैं, इरेक्ट पोजीशन। अब अगर हम बात करें डायनेमिक पोस्चर की, तो इसमें क्या होता है कि डायनेमिक यानी मोशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन यानी मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो डायनेमिक पोस्चर मेंटेन करती है कौन, अब वाइट फाइबर्स। तो अब एक स्केलेटल मसल्स के दो फाइबर्स होते हैं, रेड फाइबर्स और वाइट फाइबर्स। तो वाइट फाइबर्स वाले क्या करते हैं, ये बेसिकली बहुत जल्दी थक जाते हैं और एक्टिवली मूविंग होते हैं। और ये क्या करते हैं, कोई भी स्टिमुलस आ रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उसके बहुत जल्दी उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक पिंच किया, तो तुरंत यहाँ से स्टिमुलस गया ब्रेन पे, ब्रेन से मोटर इम्पल्सेस आए, यहाँ मसल को बोले कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तो वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर दे। तो ये इसमें कौन सा डायनेमिक पोस्चर मेंटेन हो रहा है। तो मूवमेंट भी हो रहा है और पोस्चर का मेंटेनेंस भी हो रहा है, यानी बैलेंस और इक्विलिब्रियम दोनों मेंटेन है।
कि कोऑर्डिनेटेड वे में मतलब मूवमेंट हो रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, गैस्ट्रोनिमस मसल। तो गैस्ट्रोनिमस मसल क्या करती है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है जल्दी जल्दी, और उसी का अपोजिट स्टैटिक पोस्चर कौन करती है, सोलियस मसल। तो अगर हम बहुत देर तक लंबा इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो उसमें सोलियस मसल का रोल है, और अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें गैस्ट्रोनिमस का रोल है। तो ये था बेसिकली स्टैटिक और डायनेमिक पोस्चर्स और एक्टिव और इनएक्टिव पोस्चर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ पोस्चर के बारे में। आशा करता हूँ ये इनएक्टिव और एक्टिव पोस्चर्स आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।